बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं टॉप टेन टीवी। जिंदगी में बर्निंग डिजायर चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए। कुछ भी हासिल करने के लिए वो डिजायर के जो अंदर आग लगाए, ठीक है ना। जब आग लगी होती है ना तो फिर आप देखें वो जो है ना वो फिर बंदा वो हासिल किए बगैर रह नहीं सकता है जी। तो ये आग जो लगानी है, ये कैसे लगानी है या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है या क्या प्रोसेस है, इस बर्निंग डिजायर को किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आग कैसे लगानी है, क्या तरीकाकार है, आइए बात करते हैं। नंबर वन बात यह है कि जी मकसद की शदीद ख्वाहिश, यानी इंटेंसिव डिजायर फॉर ए पर्पस। कुछ असल में जो लोग कुछ अचीव नहीं कर पाते या नहीं कर सकते ना, वो सिर्फ उसकी एक वजह होती है कि वो उनके अंदर आग नहीं होती उस चीज की। अगर आग लगी हो तो वो अचीव कर लेंगे। अच्छा, अब लोग सतही चीजों को मामूली कोशिश से तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना, बल्कि वो भी कोशिश आ ही जाती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे आग के अंदर लोहे को जब आग में पिघलाया जाता है ना, तो उसका जो आग है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और जो सेंटीग्रेड बहुत हैवी सेंटीग्रेड होते हैं, वहां पे लोहा जाके मेल्ट हो जाता है। फिर उसको किसी भी तरह मोल्ड किया जा सकता है, किसी चीज में उसको डाला जा सकता है, सही है ना। तो ये है इंटेंसिटी, यानी आपकी जो डिजायर है वो उसकी कितनी बड़ी इंटेंसिटी है, उसकी डेप्थ कितनी है, यानी उसमें आपके मकसद की, ये इंपॉर्टेंट है नंबर वन। नंबर दो ये है कि जी इंटेंस एनर्जी, ठीक है ना। आपके अंदर एक एनर्जी चाहिए, बहुत हैवी एनर्जी चाहिए, ताकि वो एनर्जी का जो लेवल है ना, अगर हल्का लेवल होगा कुछ अचीव नहीं हो सकेगा, कुछ भी आप जो है ना उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। लोग वैसे एनर्जी को बड़ा बचा के रखते हैं, और मेरा जो मैंने कहीं पढ़ लिया था या मेरे ज़हन में एक चीज़ बैठ गई थी कि रोज़ाना हम जब उठते हैं ना तो वो एक एनर्जी हमें 24 घंटे के लिए होती है हमारे पास, ठीक है ना। अब उस एनर्जी को हम कितना यूज़ करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, और पहली बात यह कि सुबह ही उस एनर्जी को हम फर्दर चार्ज कैसे करते हैं, और ये चार्ज करने के लिए वीडियो हमने अलग बना रखी है वैसे, कि आपका पर्पस होगा, फिर आप अच्छा कुछ पढ़ेंगे, आप आगे जो है ना आप जो है ना उसके लिए लाएमल बनाएंगे, अपनी जो अचीवमेंट है या जो जो कुछ आपने हासिल किया उसको आप मद्देनजर रखेंगे। बहुत सारा प्रोसेस है, ये आप उस वीडियो को देख लें, प्लेलिस्ट के अंदर होगी तो आपको समझ लग जाएगी। तो ये रिक्वायर्ड है। दूसरी बात जो है वो एनर्जी का लेवल वो चाहिए आपको। तीसरी बात ये है आपके अंदर वो जो है ना एक डिटर्मिनेशन होना टू पुश अप टू अचीव दैट गोल। अपने आप को पुश करना पड़ता है। देखें आप ना, हम जो इंसान है ना, हम हर एक को कोई ना कोई रीजन चाहिए होती है, और रोजाना रीजन चाहिए, यानी कि एक दिन हमने रीजन थी और खत्म हो गया, उसके बाद आप कभी नहीं जाएगी। जब हम कुछ भी हासिल करते हैं ना, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं ना, जैसे हमने फर्ज करो एक्सरसाइज करनी है, रोज सुबह के लिए जाना है, उसमें ना हमने अगर हमें कोई पुश करने वाला हो, हमारे साथ दोस्त हो, सुबह जुगा दे कि यार चलना है, वॉक पे चलना है, तो अब क्या होता है कि हम उठ जाते हैं और चले जाते हैं और वो काम चल पड़ता है, और ये कि नहीं पुश करने वाला चाहिए कोई। इस तरह पेरेंट्स औलाद को पुश करते हैं कि बेटा देखो ये है तुम्हारा, वो तो हर उल्टा पुश करते हैं कि देखो तुम्हारे कजन ने इतने नंबर ले लिए, तूने नंबर नहीं लिए, मैं तो उन नंबरों को गोली मारता हूँ, मुझे तो वो चाहिए ही नहीं नंबर, मुझे तो नंबर जो ज़्यादा लेके आए और बताए जी मैंने इतने नंबर लिए, मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा रट्टू कीड़ा है, बल्कि मेरे यहाँ तो डिस्क्रेडिट है। उसकी वजह यह है कि वो जो नंबर है वो बच्चों को तबाह कर रहे हैं। वो समझते शायद हमने कोई अचीव कर लिया, उन्होंने खोतेदा शेर अचीव कर लिया, जिंदगी में वो ठुड्डे खाएंगे, वो कम पढ़े लिखों के नौकर लगेंगे, ठीक है ना, उनकी नौकरी का तोक अपने गले में डालेंगे और उनके लिए सारी जिंदगी काम करते रहेंगे, और वो समझेंगे जैसे सामने नंबर लेके बड़ा वो कमाल कर। तो ये तो नंबरों का तो खैर किधर दुखती रख के ऊपर मेरा भी जो ना वो ख्याल आ गया। तो बुनियादी तौर पे जब आपको कोई चीज़ पुश करने वाली होती है, मुझे क्या चीज़ पुश करती है, मैंने अपने लिए कुछ इंडिकेटर्स रखे हुए हैं कि वो मुझे पुश करते हैं कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, और वो रेगुलर बेसिस पे मुझे वो पिंच करते रहते हैं। कहीं मैंने कुछ चीज़ें निशान लगाई हैं, चीज़ें लगाई हैं, मुझे दिखती है तो मेरा वो जो मकसद है वो उसके साथ रिलेट कर जाता है कि ये करने वाला है, ये मिशन है, ये ज़िंदगी का गोल है, ये इससे मैं पुश होता हूँ। फिर ये जो तनकीद होती है सोशल मीडिया पे हमारे
बारे में, उसमें मैं बड़ा, वो मुझे बड़ा पुश करती है। मुझे लगता है कि एक और बेवकूफ़ अभी बाकी है इस तक भी मैसेज पहुँचाने के लिए, और उसको अच्छे तरीके से पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि और हम कोई क्रिएटिव वे निकालें, कोई और रास्ता निकालें ताकि उस तक बात पहुँच जाए और वो इस बात को समझ जाए। तो इसलिए हम इसको ये भी पुश करने होने का, और आपका क्या है पुश करने का तरीका, आप ज़रूर शेयर कीजिए। लेकिन मेरा ख्याल है एक और पुश करने की चीज़ है, वो ये कि हमारी डेली रूटीन, ये हमें पुश कर दिया। हमें पता होता है इतने बजे हमने ये करना, इतने बजे ये करना, इतने बजे करो, और हमने बड़ा सोच के प्लान किया हुआ है। तो अब हम कहते हैं यार हमने सोचा, प्लान किया, तो अब इम्प्लीमेंट का टाइम आ गया, तो अब मैं पीछे हट रहा हूँ। तो लिहाजा ये भी चीज़ हमें पुश करती है, बहुत सारी चीज़ें पुश करती हैं। माशरे में जितनी गुर्बत है वो मुझे बड़ी पुश करती है कि यार आप लोगों के लिए कुछ करो, उनको ज़िंदगी में फ़ायदा हो। तो ये भी बर्निंग डिज़ायर का बायस है। नंबर 4 ये है कि जी होप, उम्मीद भी जो है ना वो बर्निंग डिज़ायर पैदा करती है कि यार ये होगा, पाकिस्तान ठीक होगा, मेरा ईमान है पाकिस्तान ठीक होगा, मेरा ईमान है पाकिस्तान के गद्दार गंदी मौत मरेंगे, इनके घरों में कीड़े पड़ेंगे, मेरा ईमान है कि पाकिस्तान ने सही होना है, मेरा ईमान है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को अल्लाह ने कैफर कर दिया, मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है कि ये मुल्क दूसरे मुल्कों से आगे जाना है। ये सारी उम्मीद है, यानी मेरी उम्मीद है ये। और मैं समझता हूँ कि जिसकी उम्मीद नहीं है ना उसको फौत हो जाना चाहिए। मेरा ये ईमान है कि जिसकी उम्मीद ख़त्म है उसको फौत हो जाना चाहिए। पहली बात यह है कि उम्मीद तो तोड़ना कुफर है, क्योंकि ये दुनिया ना किसी GHQ से नहीं चलती, ना ये अमेरिका से चलती है। ये हमारी जहन के अंदर जो है ना वो हमने अपने एक लिमिटिंग बिलीव्स बनाए हुए हैं। ये दुनिया चलती है अल्लाह ताला की ज़ात से। अल्लाह ताला का एक इनविजिबल एक सिस्टम है जो दुनिया को चला रहा है, ठीक है। जालिम काफिर किरदार तक पहुंचता है, नशे में मरता है, ठीक है ना, ज़िना करने वाला गंदी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, बाद में वो हमारे सामने होता है। ये तो उसके लिए है कि जो देखने वाला हो, निशानियां जो देखने वाला हो उसके लिए, जो जिसके पर्दा पड़ा हुआ है वो तो तबाही की तरफ जाएगा। उसको तो कोई अजान जो है ना वो तो अजान उसको नहीं कुछ भी याद कराएगी। लेकिन जो अल्लाह की तरफ जिसका लगाव रुझान हो गया अल्लाह की रहमत और बरकत से, उसको अजान से बेहतरीन जो है ना वो कोई आवाज़ नहीं है। जब अजान होती है ना, तो जब ये मैंने मुख्तलिफ स्टेजेस आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ, अब जब अजान होती है तो मैं उसको बहुत बारीकी से दिल से सुनता हूँ, क्योंकि वो अचानक होती है ना। हम एक दुनिया के गुंजल में कहाँ से कहाँ पहुँचे होते हैं और उसमें से एक आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जो मेरे मलक रियाज मस्जिद में जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ वो जो मौज़िन नमाज पढ़ते हैं, अजान देते हैं, तो उनका ये तर्ज है। मेरा वैसे कुछ और है, मैं भी अजान देता रहता हूँ। तो होप नहीं छोड़नी, उम्मीद नहीं छोड़नी। अल्लाह ने कुरान में बारहा जगहों पे कहा हुआ है कि ईमान वालों आपने उम्मीद नहीं छोड़नी, ठीक है ना। तो वो यही फ़ायदा है कुरान तर्जमे के साथ पढ़ने का। तो आपका ईमान ताज़ा हो जाता है, आप मजबूत हो जाते हैं, आप कई सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो ये उम्मीद भी जो है ना, होप, ये भी बर्निंग डिज़ायर का बायस है। नंबर 5 और आखिरी, विजन फॉर फ्यूचर। मुस्तकबिल का अगर आपका विजन है तो फिर आप जो है ना, आपकी एक बहुत बड़ी बर्निंग डिज़ायर है, कहीं पहुंचना है। यानी आपके अंदर एक ये चीज़ होना कि यार आपका एक विजन होना कि आपने कहीं पहुंचना है, ये आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है। यानी या आपने मुस्तकबिल को देख लेना, ये विजन कर लेना मुस्तकबिल को, ये बहुत बड़ा एक बर्निंग डिज़ायर है। हर कोई ये कर नहीं सकता, ठीक है ना। और या हर कोई जो है ना विजन नहीं कर सकता। लोगों में अंदर सलाहियत ही नहीं होती विजन करना, विजुअलाइज करना, ठीक है ना। ये लोगों की सलाहियत नहीं होती है। बहुत बड़ी ये सलाहियत है, बहुत ही बड़ी सलाहियत है, ये कामयाब लोगों में ही होती है, ठीक है ना। तो ये बर्निंग डिज़ायर के लिए ये चंद बुनियादी बातें हैं जो कि आपके अंदर वो आग धका देंगी, वो आग लगा देंगी कि जिससे आप उस सक्सेस की तरफ पहुंच जाएंगे या उस मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे जो कि ज़िंदगी में आपकी है। तो आप टीवी देखने का बहुत बहुत